बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां भी होंगे। आपका इस चैनल जेई केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में जिंक का निष्कर्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण आईटी मेडिकल और बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिंक का निष्कर्षण। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं या अन्य बोर्ड में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बाबू, हम लोग देख रहे हैं मेटलर्जी में जिंक का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये छोटा सा टॉपिक है। बिहार बोर्ड में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। तो सबसे पहले जिंक का निष्कर्षण करना है तो जिंक के कंपाउंड को ढूंढेंगे जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा हो, जिसको अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य अयस्क इसके है छोटू, मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड या इसी को ब्लैक जिंक के नाम से भी जाना जाता है। ZnS, एक होता है ZnO जिसको जिंकसाइट कहते हैं, जिंकाइट, जिंकाइट, क्लियर ना। नेक्स्ट है केलामाइन, ZnCO3, केलामाइन, केलामाइन। तो ये हमारे पास अयस्क है, मुख्य अयस्क। अब जिंक का निष्कर्षण हमको करना है तो विभिन्न चरणों से मेरे को गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर लिखे हैं जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड या केलामाइन द्वारा निम्न चरणों, निम्न स्टेपों में किया जाता है, जिसमें से पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में यदि जिंक ब्लेंड लेंगे तो सल्फाइड अयस्क है, तो इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाएगा। यदि ZnO रहे या केलामाइन रहे तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा करेंगे। तो यहां लिखा गया है अयस्क के सांद्रण में कि यदि अयस्क जिंक ब्लेंड हो तो सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, सांद्रण का जिंक ब्लेंड रहे तो सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। यदि अयस्क केलामाइन रहे, क्या रहे छोटू, ZnCO3 केलामाइन रहे तो सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। सांद्रण की प्रक्रिया हम लोग देख लिए। अब इसके बाद स्टेप सेकेंड है वर्जन या निस्तापन, वर्जन या निस्तापन, जिसके आधार पर हम लोग इस अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन सीखेंगे, धातु के ऑक्साइड में बदलना सीखेंगे। तो यहां पर लिखा गया यदि अयस्क जिंक ब्लेंड हो तो इसका जारण किया जाएगा। अयस्क जिंक ब्लेंड है तो इसका क्या करेंगे, जारण करेंगे। और जारण रोस्टिंग आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं तो ये सल्फाइड धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ZnS ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं तो ZnO जिंकाइट या जिंकाइट या इसी को जिंक ऑक्साइड बोल सकते हैं। यदि अयस्क केलामाइन हो तो इसका निस्तापन करेंगे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमको ZnO मिल जाएगा। तो ये था मेरे भाई स्टेप सेकेंड। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टेप थर्ड। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो स्टेप थर्ड अवकरण देखेंगे, ठीक है ना। जो ऑक्साइड हमको मिला था उसका अवकरण देखेंगे। जारण या निस्तापन के बाद प्राप्त ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अवकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मिला था हमको कार्बन के प्रेजेंस में, माने कार्बन अवकरण हो रहा है। इसको हीट करेंगे तो जिंक हमको रिड्यूस होके यहां से जिंक हमको मिल जाएगा, जो स्पेल्टर के फॉर्म में होता है। और ये प्योर नहीं होते, ये इम्प्योर होते हैं। अब इसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण, परिशोधन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो स्टेप थर्ड में आप समझ गए अवकरण की प्रक्रिया हुई। उसके बाद स्टेप फोर्थ है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। ये जो जिंक मेरे को प्राप्त हुआ है इसका शुद्धिकरण। तो अयस्क से प्राप्त इम्प्योर माने अशुद्ध जिंक का शुद्धिकरण निम्न विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला आसवन विधि,
अच्छा है वैद्युत शोधन विधि। आसवन विधि से भी इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है और वैद्युत शोधन विधि द्वारा भी इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, लेकिन इसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमको प्योर कर लेना है जिंक को। वैद्युत शोधन विधि, ठीक है। वैद्युत शोधन विधि में आप जानते हैं एक कंटेनर लेते हैं, वैद्युत अपघट्य टैंक लेते हैं, ठीक है ना, विद्युत अपघटनी सेल टैंक लेते हैं और उसमें इम्प्योर धातु का मोटा एनोड लेते हैं। जो एनोड होता है अशुद्ध धातु, इम्प्योर धातु का जिंक है, यहाँ मोटा लेते हैं। क्लियर ना। अब कैथोड ना पतली धातु, यहाँ पर पतली धातु हम जिंक नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है। यही से यहाँ पर पतली एल्युमिनियम का रॉड ले ली जाती है। समझ में आया क्या। क्वेश्चन पूछता है कि जिंक के निष्कर्षण में जब प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो कैथोड पतली शुद्ध धातु का जिंक का क्यों नहीं लेते हैं, तो क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना, इसलिए एल्युमिनियम को लेते हैं। इसका गलनांक उच्च होता है जिंक के तुलना में, तो कैथोड पतली एल्युमिनियम का रॉड ले लेते हैं। अब जो वैद्युत अपघट्य होता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ZnSO4 का विलयन होता है और डाइल्यूट तनु H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देखिए वैद्युत अपघट्य पर जब प्रक्रिया होती है, वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया कराने पर, चाहे वैद्युत अपघट्य पर, चाहे वैद्युत अपघट्य करने पर जिंक कैथोड पर निक्षेपित माने जमा हो जाता है। कैथोड से धातु को खुरच कर तथा पिघलाकर 99.95% शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एकदम प्योर क्या मिल गया, प्योर जिंक मिल गया। प्यूरिफिकेशन पूरा स्पष्ट ना। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, नोट कर लीजिए।